मेरे पास ना स्कूल में एक खातून आई, आकर बच्चे की शिकायत लगा रही हैं। और पाकिस्तान का जैसा कि आपको पता कल्चर है कि बच्चा घर में माँ बाप की बात ना मान रहा हो तो वो आके उस्ताद को बताते हैं। तो मेरे पास वालदा आई, मुझे बता रही हैं कि ये निकम्मा है, बात नहीं मानता, नमाज पढ़ने नहीं जाता। प्लस ये कि साथ में ना एक वो एग्जांपल दे रही थी कि मेरी बहन का बेटा है, मैं कई बार समझाया, साथ उसको चपेटे मार रही है। तो मैंने मना किया उनको। तो साथ में है ना अपनी सिस्टर की मिसाल दे रही है कि ओदा पुत्र है, वो है पढ़ गया, वो ये कर गया, वो कर गया, वो एसी लगा हुआ है, वो डीसी लगा हुआ है। तो कंपैरिजन कर रही है बच्चे का ना। उसी दौरान ना मुझे अंदाजा हुआ कि भाई बच्चे के साथ मसला क्या है। हाँ, साथ ये भी बता रही थी कि वही मेरी सिस्टर घर आती हैं इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए या छुट्टियां गुजारने के लिए, तो ये कमरे से बाहर नहीं निकलता, दूसरे कमरे में घुस के बैठ जाएगा, आएगा नहीं उनके सामने। नहीं हो सकता, मूवी शूवीज देखता हो। नहीं, ये मतलब बच्चा छोटा था। अच्छा, चलो। और वो आपको पता है जिस इलाके में मैं टीचिंग करता हूँ तो वो काफ़ी गुर्बत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मूवी वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। वो जब कंपैरिजन उसका करती थी ना, तो बहरहाल ये मुझे एक फील हुआ कि ये बच्चे के साथ वो ये गलत कर रही है। खैर बात उनकी मैंने सुन ली और उसके बाद फिर मैंने बच्चे को बुलाया, उससे कुछ सवाल जवाब किए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बच्चा जो वो खाला के आने पर दूसरे कमरे में छुप जाता है या वालिदैन की सही तरीके से बात नहीं मान रहा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, ये उस बच्चे के लिए एक खासा मुश्किल काम था इसको फेस करना। मेरे अपने रिलेटिव्स में ये इस तरह का वाक़या है कि मैं जब हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई पढ़े हुए हैं, तो कह रहे कि पूरे ख़ानदान में हमारी तालीम ज़्यादा है, यानी आपका ख़ानदान जो आपका घराना जो सारा सुपीरियर है बाकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताया की तरफ भी हैं, वो फीमेल में उधर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम मेल साइड हमारे, तो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे। तो वो रिलेटिव्स की तरफ हमने जाना तो उन्होंने अपने बच्चों को बकायदा ऐसे ऐसे करके, नहीं जो हमारा कल्चर जिसको पंजाबी में कहते हैं छिड़ियाँ दे दे के, तू क्यों नहीं करता तो इस तरह करके ना तो अपने बच्चों को वो इसी तरह डीमोटिवेट करना, उनकी भरे मजमे में बेइज्जती कर देना कि कोई है ना लो कि सीख लो वगैरह वगैरह। अब जब हम उस घर में जाते थे ना, तो वो लड़का मेरा कजन है, तो वो मुझे अक्सर कहा करता था कि यार तेरी मेहरबानी, तू ना आया कर तेरे आंते साड़ी बेइज्जती होती है। तो हम जब ये वजह है कि अब वही बच्चे, यानी वो मेरे रिलेटिव्स में भी मैंने फील किया, और वो जो स्कूल का पुरानी बात है, वो स्कूल का बच्चा भी मैंने फील किया कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। वो अपने वालिदैन के साथ उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि वो जो मैं अपने रिलेटिव्स की बात बता रहा हूँ, वो हॉस्पिटल, अंकल हमारे जो है बड़ा सा हॉस्पिटल एडमिट रहे, लेकिन मजाल है कि वो बच्चा वहाँ पर उसने जाकर खाना खुना देने चला जाता और बाहर से जो है ना खाना पकड़ाया आ गया। तो वो अंकल अब जो है ना इंतहाई कस्म कुर्सी में लाइफ गुजार रहे हैं और बेटा जो है ना वो उनके करीब रहने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली ये जब हम बच्चे को कंपैरिजन करके इतना टॉर्चर करेंगे ना, तो इस टॉर्चर की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अच्छा, मजे की बात है वैसे ना। अब इसमें आप ये आपने पूरी चीज बताई ना, इसमें अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए ना थोड़ा ज्यादा, तो इसमें दोनों साइड्स पे गलतियां हैं और दोनों साइड्स को पता भी नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। मजे की बात ये है, बिल्कुल ऐसे ही पेरेंट्स ने मिसाल की तरह बच्चे का, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बात बच्चे के फ्यूचर के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है ना वो कल को एसी डीसी बन जाए, क्योंकि वो कल्चर ऐसा बन गया ना, वो सोसाइटी एक ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो गाने सुन सुन के एसी डीसी मामा साडा, तो वो सुन सुन के जो है तो वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी हमारे बच्चे जनाब इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए। तो उस चीज़ को सोचते हुए वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, बड़े टेंशन के अंदर होते हैं, तो उसकी चीज़ के अंदर आते हुए वो बच्चों को बात में टॉर्चर कर देते हैं। अब ये टॉर्चर उन्होंने किया है वो तो अपनी लाइन में तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बच्चों के हक में गलत है, क्योंकि जब आप टॉर्चर करेंगे, बच्चों को कंपैरिजन करेंगे, बच्चा कहते हैं यार मेरी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। हमने लास्ट डिप्रेशन का जो मैं पॉडकास्ट की थी उसमें भी ये डिस्कस की ना कि सेल्फ एस्टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जब सेल्फ एस्टीम हमारी डैमेज होती है ना, उस टाइम बच्चा कहता है यार छड्डो पर जिंदगी की रह गया पीछे, छड्डो जिंदगी से फारिग हो जाए, जिंदगी में है ही कुछ नहीं, जिंदगी फारिग है, जिंदगी में है ही धोखा,
ठीक है, बस माँ बाप ने भी तंगी करना है, बहन भाइयों ने भी तंगी करना है, दोस्त वैसे जो चीज़ा लेते हैं, ठीक है। जब वो इस तरह की चीज़ चलती है ना तो फिर बच्चे वो आवाज़ार से होना शुरू होते हैं, बच्चे वो उसे क्या कहते हैं, वो अपने ऊपर भारी सा बोझ सा महसूस करना शुरू करते, कहते यार जिंदगी को फायदा कोई नहीं है। दूसरा एक ये चीज़ भी मैंने महसूस की है कि जब पेरेंट्स खुद कुछ नहीं कर पाते ना लाइफ में, बेशुमार इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, तो फिर वो तवक्को करते हैं कि हमारा बच्चा जो हम नहीं कर सके हमारा बच्चा करे। तो ठीक है, आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन उसको अपनी फील्ड में कामयाब होना। अच्छा, मजे की बात है ये, जो इस तरह के पेरेंट्स जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो असल में उनके पेरेंट्स भी उनको ये कहते हैं पुत्र पढ़ ले, नहीं तो रेडी चलाएगा, नहीं तो रिक्शा चलाएगा। जब वो उनके पेरेंट्स भी बात कहते हैं, उस वक्त समझते नहीं थे। अब जब ये बड़े हुए, ये पेरेंट्स बने हैं, अब ये भी अपने बच्चों को ये बात कहते हैं। ये नस्ल था नस्ल ना, चेन बाय चेन चीज चलती आ रही है। ये बात ठीक है, मानने वाली है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप बच्चे को देखें, हर जो इंसान है ना वो एक यूनिक, आप यूँ समझिए कि क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। तो अब जरूरी नहीं है कि अगर आप वकील बनना चाहते थे तो आपके बच्चे के अंदर भी वकालत वाली खसूसियात हैं। हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है वो अच्छा डॉक्टर हो। तो आप उसके ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकते कि मैं वकील बनना चाहता था, नहीं बना, तुम भी वकील बनो, अब बन के दिखाओ। अच्छा, तो मैं जब अपनी नेचर से बाहर आ जाएगा ना, जब अपनी नेचर से बाहर आ जाएगा, आप क्रिकेट में मिसाल ले लें, या एक बंदा है ओपनर है, वो हिटर है, तो जब आप उसको कहेंगे ना कि रुक के खेल, तो वो फ्लॉप हो जाएगा वहां पे। तो इसी तरह जब हम बच्चे को अपनी नेचुरल गेम नहीं ना खेलने देते, उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं जो मेरी मर्जी है, 3 इडियट्स की बहुत बड़ी मिसाल है, तो जो मेरी मर्जी है तुमने भी वही मुझे बन के दिखाना है, तो इसी सूरत में जो है ना वो हम तुमसे हैप्पी हैं। तो इस सूरत में भी बच्चा जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान ना काफ़ी बढ़ता चला जाता है। नतीजा क्या होता है कि बच्चा वालिदैन से दूर है, उनकी नज़रों से दूर है, फिर वो तन्हाई के अंदर बैठे हुए एहसास कमतरी का भी शिकार होगा, डिप्रेशन का भी शिकार होगा, और उसके साथ साथ जो है ना वो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐन मुमकिन है कि वो अपना ज़्यादा वक्त वालिदैन की बजाय वो दोस्तों के साथ और या गलत दोस्तों के साथ या इंटरनेट पर वो बिताना शुरू करता है, सोशल मीडिया पर बिताना शुरू करता है। तो नतीजा क्या होता है कि बेशुमार आपको डिप्रेशन के मसाइल सामने आएंगे और खुदकुशियाँ सामने आएंगी। अच्छा, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, स्टिल अभी भी है, तो मैंने मतलब उसको देखा ना, तो क्योंकि मैं तो उसको जब वो छोटा सा होता था मैं तब से जानता हूँ उसको, तो वो होता इस तरह था कि वो बिल्कुल उनकी फैमिली भी लिबरल टाइप थी, ठीक है, बिल्कुल दीन से दूरी थी, कोई दीन का नमाज रोजे का पता ही कुछ भी नहीं, मतलब इल्म नहीं था। हुआ इस तरह के बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आना शुरू हुआ, ठीक है। पहले वो बैठा करते थे अपनी गैदरिंग के अंदर, दोस्तों के साथ बैठ के शीशा बार के अंदर बैठे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। लिटरली मैंने कई मतलब उन चीज़ों को देखा ना, उसके स्टेटस पे भी ये चीज़ें वगैरह देखी कि वो बैठा शीशा पी रहा है, वो बैठा स्मोकिंग कर रहा है, वो बैठा ड्रग्स यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक उसका सिनेरियो ये था। उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, वो दीन की तरफ आना शुरू हो गया, उसने नमाज रोज़ा पढ़ना शुरू कर दी, उसने दाढ़ी रख दी माशाल्लाह। वो बाकायदा अब मेरे फहम दीन कोर्स का स्टूडेंट भी है। तो वो मुझे स्टोरी बता रहा, कहता है कि हमजा भाई मैं जो सा ना, मैं स्किल्स मेरी जो सी है वो कंप्यूटर के अंदर बड़ी तेज़ है। कहते हैं IT की स्किल्स मेरी इतनी तेज़ है कि मैं बैठे बैठे वो जो करैक्टर डिज़ाइन करते हैं ना गेम्स के, वो बड़ी क्रिटिकल किस्म की चीज़, बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। वो बैठ के कहता है कि मैं गेम्स के करैक्टर डिज़ाइन कर लेता था जो है ना वो वॉलंटियरली, ठीक है। तो कहता है कि मेरी स्किल्स इस चीज़ के अंदर थी, लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि वो मुझे जो है ना वो इंजीनियर बनाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्यों? क्योंकि उनका विरासती काम ये है, उनका भाई काम ये है, उसके वालिद साहब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। उसके चाचू जो हैं वो मैकेनिक है, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो भी इंजीनियर टाइप हुए थे। जब वो इतना एक्सपीरियंस होता है फिर वो भी इंजीनियर एक साल के बन जाते हैं। तो वो भी इस तरह, उनके सारे चाचू इस तरह, चाचू भी ताए भी सारे ही। अब वो क्या है जनाब, बच्चा कह रहा है कि मेरे से वो जब बात करता है लिटरली मैं उसकी आंखों में आंसू देख रहा था। वो कहता है कि हमजा भाई सर मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, वो इतनी मुश्किल स्टडीज़ हैं, मेरा वो इंटरेस्ट भी नहीं, मैं क्या करूं भाई। मैं उसी से बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार ये वो चीज़ें जो पेरेंट्स करते हैं ना कि अपनी मर्जी इन्फोर्स करते हैं, अपनी मर्जी इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों का, यू हैव टू डू दिस, आपने यही काम करना है। तो उस टाइम बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, फिर बच्चे टेंशन के डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उन्हीं का एक कज़न, अब वो बड़ी, मैं इंशाल्लाह किस दिन उसको पॉडकास्ट के अंदर भी लेके आऊँगा, बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का बच्चा वो।
तो वो मुझे कहता है कि अब उसकी वो जॉब कर रहा है, 70,000 उसकी सैलरी है, ठीक, छोटा सा है, 70,000 उसकी सैलरी है, और वो एक गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी ये GTA जो सी गेम होगी या IG होगी, इस तरह की जितनी गेम्स हैं बड़ी मुश्किल तरीन गेम्स होती हैं, और इनको बनाने में कितने कितने साल लगते हैं। वो इस तरह की गेम डिज़ाइन कर रहा है, उसका शौक है, ये स्किल्स जो से ना उसको पहले से आती हैं और उसका शौक है, उसने गेम सीखी नहीं है, वो खुद कर करके उसने चीज़ सीख ली, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम डिज़ाइन कर रहा है। जब मैंने उसका एक क्लिप देखा ना, छोटा सा ट्रेलर का मैंने क्लिप देखा, बड़ा इंप्रेस हुआ था। अब वो गेम डिज़ाइन कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट गेम डिज़ाइन कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्सली कहा कि भाई आप कुछ कमा के लेके आओ, कुछ जॉब शॉब करो, क्या काम कर रहा है, मैं तो कुछ नजर आता, सुबह जाते हो रात को जाकर वापस, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। उसने कहा ठीक है मैं कमाता हूँ। उसने जॉब सा स्टार्ट की, 70,000 उसकी सैलरी है, ठीक है, और वो शाम के टाइम जो से है, वो जब जॉब से वापसी आता है, सुबह 8-7 बजे निकलता है, शाम को जॉब से वापसी आता है, वहां से फिर सीधा जो है ना ऑफिस जाता है, जाके ये काम करने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए। अब लगे 70,000 सैलरी का ला के दे रहा है। घर वाले, मुझे उसके पेरेंट्स कहते हैं, मुझे उसके वाले साहब कहते हैं कि भाई फादर कहते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आती इसने क्या करना है, पता नहीं क्या करता है, मतलब कोई काम नहीं है, हवाई काम कर रहा है जो मतलब नजर ही कुछ नहीं आते। मैंने कहा भाई उसका शौक है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट तो करके देखें, उसको अपने एतमाद के अंदर तो ला के देखें। कहते नहीं यार मेरी समझ में नहीं आती ये चीज़ें, जो भी है ना, हमें तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं ला के दे रहा। मैंने कहा 70,000 ला के दे रहा है, कमी है आपको इस चीज़ की, अभी आप उसको शौक ही नहीं पूरा करने दे रहे। ये वो चीज़ें, ये वो मिसालें हमारी, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स में हैं, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हमारी सोसाइटी के अंदर जो फोर्सली इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये जो बात आपने एक बताई ना, ये तो एक एंड है। दूसरे एंड पे मैं वही स्कूल लेवल की बात करता हूँ। पेरेंट्स मेरे पास आके पता क्या रो रहे हैं, बच्चा नहीं ना पढ़ रहा। ये तो आपने बताया कि वो चलो उनका एक डिमांड है कि आप पढ़े लिखे हो, कुछ ला के दो। दूसरी तरफ बच्चे का दिमाग बंद करने वाली और बातें पता क्या हैं, ये लोग वो सुनेंगे भी जो मैं बात करने लगा हूँ, वो कहेंगे अच्छा औखा सौखा पुत्र मैट्रिक कर ले, चाचा तेरा पुलिस से भर्ती करा देगा। अब यहाँ पर भी आगे बच्चे की वो सलाहियतें जो है ना वो दम तोड़ जाती हैं, जो वो करना चाह रहा है, जो वो बनना चाह रहा है। जब आप उसको 5वीं 6वीं 7वीं जमात से ये आप उसको रोजाना डोज दे रहे हैं, वो बेचारा खेलने जा रहा है, वो पढ़ ले, मैट्रिक कर ले, चाचा तेरा पुलिस से भर्ती करा देगा, तो वो बच्चा भी फिर क्या हो जाएगा, कुएं का मेंढक बन जाएगा। तो ये आ जाके फिर जो परेशानी बनती है ना, ये असातिज़ा कराम के लिए बनती है कि बच्चा मेंटली उस क्लास के अंदर जो है ना वो तैयार ही नहीं हो रहा सीखने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को भी अब टीचर एक तरफ से फोर्स कर रहा है कि नहीं भी दुनिया ये है, ऐसे करो, वालिदैन ने उसका जो है ना वो दिमाग बंद किया हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चा इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है कि वालिदैन कह रहे हैं कि बस है ना पढ़ रहा है, टीचर मुझे आगे के ख्वाब दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी आके तो ये भी ट्रायंगल जो है ना, ये आप जानते हैं टीचर हैं, तो जब तक पेरेंट्स और टीचर ये इनकी एक सोच नहीं ना होगी, तब तक वो बच्चा जो है ना वो फिर टीचर से भी आप देखिए ना, पेरेंट्स और टीचर इस साइड पे है ना, बच्चा इधर है, बिल्कुल। अगर ये दोनों जो सी हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इक्वल जगह पे होंगी, पैरेलल चल रही होंगी, पैरेलल जब बच्चे को जाके टच करेंगी तो बच्चा एक फोर्स के साथ ऊपर जाएगा, एक सिंथ में ऊपर जाएगा 90 के एंगल। अगर वो दोनों अलग अलग, पेरेंट्स इधर की सोच रहे हैं, टीचर इधर की सोच रहे हैं, बच्चे ने किधर जाना, बच्चे नीचे फिर आना है, वो ट्रायंगल पूरी नहीं होगी। चले, मुझे आपना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे मोटी मोटी बातें बताएं कि कम्युनिकेशन गैप की रीजंस क्या हैं और उन रीजंस को दूर कैसे किया जा सकता है। इसमें अगर देखा जाए ना तो डिफरेंट किस्म की रीजंस हैं। मिसाल तौर पर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, बच्चा छोटा है, ठीक है, उसकी तरबियत जो सी है ना वो वालिदैन के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बच्चे की तरबियत ही उसको मोटिवेट करती है, बच्चे की तरबियत ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ ना, तो मैं वो बच्चा था जिसने 7 क्लास तक कभी ज़िंदगी में किसी स्टेज के ऊपर चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट करना दूर की बात है, मैं पोजीशन होल्डर था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी 7 क्लास तक मैं अपनी पोजीशन का शील्ड लेने के लिए या वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा था। हाँ, बर्गर बॉय तो वो मेरा ये सीन था। तो हुआ इस तरीके से, क्योंकि मेरी वो घर से ट्रेनिंग नहीं थी कि बेटा आपने करना है, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू परफॉर्म समथिंग, मेरे कुछ भी नहीं था। तो उसका नतीजा निकला 7 क्लास तक मैं बिल्कुल ज़ीरो था। 7 क्लास के अंदर आके मैंने स्कूल चेंज किया, तो जो हमारे प्रिंसिपल थे वो रेस्क्यू के ऑफिसर थे, रिटायर्ड,
उन्होंने मेरे से पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने उनको इंग्लिश में जवाब दिया आई वॉन्ट टू बी अ ब्रिगेडियर, मैं ब्रिगेडियर बनना चाहता हूँ। कहते यानी आर्मी में जाना चाहते हैं? बड़े मुस्कुरा के वो देखे ना फोर्सेस का आपस में लगाव होता है, तो वो रेस्क्यू के थे और इधर मैंने आर्मी की बात की, फौरन उनका दिल को अट्रैक्शन क्रिएट हुई, बॉन्डिंग क्रिएट हुई। ठीक है, इसी से मुझे याद है प्रोफेसर ने फरमाया कि जब दो लोग इस दुनिया के अंदर आपस में मानूस होते हैं, इसका मतलब उनकी रूहें भी आपस में मानूस थी आलम अरवाह के अंदर। यही वजह है कि दुनिया के अंदर भी आपस में उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। खैर वो टीचर मेरी साइकी को जान गया कि बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, तो इसकी ट्रेनिंग भी उसी लिहाज से करें। उन्होंने कहा कि मेरी मदर को कहा कि आपने इस बच्चे को सुबह जो है ना वो स्कूल भेज देना। अब मदर कहेंगे भाई अभी तो जो है वो छुट्टियां, तो अभी क्या मतलब करवाएंगे? कहते कि हमारा प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो उस बच्चे को हम जो है ना वो पार्टिसिपेशन के लिए इसको हम ट्रेन करेंगे। तो मैं अगले दिन चला तो गया, मुझे कहते हैं कि वो प्रिंसिपल कहने लगे आपने स्टेज पे चढ़ के परेड करनी है। मुझे वो कहते हैं कि आपने स्टेज पे चढ़ के परेड करनी है, परेड की जो सी है ना वो आपने प्रेजेंट करनी परेड। मैंने कहा यार आई कांट डू दिस, मैं कर ही नहीं सकता। बरकर वो आया था भाई, मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता। कहते नहीं आप करेंगे। उनने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, बहुत मोटिवेट किया, आखिर आगे मान गया ठीक है जी कर लेते हैं। मैंने जनाब ना ठीक है मैंने कहा सिखाई। उनने मुझे 3 किस्म की परेड सिखाई जो कि आज तक मुझे याद है। 7th क्लास से स्टार्ट हुई थी, 7th क्लास में उन्होंने सिखाई थी, आज तक मुझे वो परेड्स याद है। और वो मेरी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस थी कि मैं स्टेज पे चढ़ा तो मेरी आंखें बंद थी और बस जब मैं साउंड सुनता था, म्यूजिक सुनता था परेड का, तब मैं बस हाथ लाता था और पाँव हिला रहा हूँ जनाब। ये मेरी जो सी ना फर्स्ट वो परफॉर्मेंस थी। तो वो मौका गया, आज का वक्त है, वो वक्त गया, आज का वक्त आया कि मैंने जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिस पे मुझे परफॉर्मेंस का मौका ना, क्या कोई भी नहीं छोड़ा। कहने की बात यह है कि तरबियत घर से होती है, बचपन से होती है। अगर पेरेंट्स बचपन के अंदर सिखाते हैं कि बेटा यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू परफॉर्म, तो मैं वो चीज़ें सारी करता। लेकिन मुझे नहीं सिखाया गया, तो 7th क्लास के अंदर आके एक मुझे जो है ना वो बूस्ट पॉइंट मिला, वो मेरे प्रिंसिपल की तरफ से, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ थी मेरी। ठीक है, नहीं तो मैंने बताया कि बच्चों को जो है ना वो घर से चीज़ें सिखानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि बच्चों के साथ जो है ना बॉन्डिंग मजबूत कर लें अपनी। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से बॉन्डिंग मजबूत करें। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आप उसके साथ बैठ के जोली माहौल के अंदर आप उससे बातें करें, बेटा क्या हाल है, क्या चीज़ है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बच्चे जब इस तरह आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चा समझेगा यार ये पेरेंट्स तो हैं ही हैं, मेरे एक फ्रेंड भी हैं, मेरे एक दोस्त भी हैं। बच्चा चीज़ें जो दोस्तों से बाहर शेयर करता है वो इधर शेयर करेगा। जब वो इधर शेयर करेगा ईच एंड एवरीथिंग, चाहे रेलिवेंट है चाहे इरेलीवेंट है, बच्चे को ना डोमेस्टिक वायलेंस होगी, ना सेक्सुअल रेप केसेस आएंगी, बड़ी प्यारी बात, ठीक है, ना जो से है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी, ना चाइल्ड अब्यूजमेंट होगी। ये सारे के सारे मसले तब सॉल्व हो जाएंगे जब पेरेंट्स की बच्चों के साथ बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। मुझे बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया कि मेरे एक कोलीग से फिजिक्स पढ़ाते थे, तो एक दिन ना एक बच्चा, वो तकरीबन हफ्ता हुआ उसको तो स्कूल आता होता था, हफ्ते बाद बच्चा गायब, पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा बच्चा था। मैंने उसकी मदर को जब कॉल की तो कहती मेरे पास ना पेरेंट्स मेहमान बैठे हुए हैं। मैंने जब उनको कॉल की तो कहते हैं मेरे पास मेहमान बैठे हुए हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाद में कॉल की तो मुझे बताती हैं कि आपके जो टीचर है ना वो उन्होंने बच्चे के साथ ना कुछ गंदी बातें की हैं। अच्छा, मेरे टीचर का नाम बताया, उनका नाम तो नहीं पता, भूल गया ये है। तो मैंने जब टीचर से पूछा तो कहते यार मैंने उनको प्रॉपर जो एक बलूगत के बाद के जो मसाइल हैं ना, जो वाक़यात है, जो पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, जो नहीं पता होता। इवन मैं एक जगह सुपरिटेंडेंट था, तो मैंने जब बच्चों से मैं ज़ुबानी इम्तिहान ले रहा था ना, वाइवा ले रहा था, तो उनको लिटरली वज़ू का तरीका नहीं पता था। एक बच्चे से मैंने रायगढ़ की बात है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपने आखिरी बार जुमा कब पढ़ा है, जुमेरात के दिन, ये मैं उससे इम्तिहान ले रहा हूँ, आखिरी बार जुमा कब पढ़ा है, तो कहता परसों। यानी मैट्रिक के बच्चों को मालूम नहीं है ये बुनियादी चीज़ें। तो टीचर ने कहा कि मैं ये चीज़ें मेरी आदत है और मैं बड़े अरसे से ये बता देता हूँ। तो ये मुझे बड़ी वो बात याद आ गई कि बच्चे का घर के अंदर कितना फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट था कि उसने जाके ये बात अपनी मदर को बताई, कितना उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको ईजी किया हुआ था कि आपने जो भी काम है
तो आप जो भी इस तरह का मामला है आप आगे हमें बताएं। अच्छा, एक तो ये है कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो, ठीक है, फ्रेंडली एक जोन क्रिएट हो घर के अंदर, ठीक है, फैमिली के अंदर जब इस तरह जोन होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो सी कम हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो इसी से रेलिवेंट है, इसी से कनेक्टेड है, वो ये कि पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स अवेलेबल होंगे तो ही जो उनसे बॉन्डिंग मजबूत होगी। हमारे यहाँ एक कल्चर बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि वो जो ऑर्फन हाउसेज हैं, ठीक है, या जो डे केयर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, या जो ओल्ड एज हाउसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि चाहे वो जो बच्चों के लिए डे केयर बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, ठीक है, वो ओल्ड एज हाउसेज क्यों बनते जा रहे हैं, अचानक से क्यों ज़रूरत पेश आई। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जब सेकुलर सिस्टम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, जब हर बंदे को नफ्सा नफ्सी का आलम डाल के ये कह दिया गया है कि आपने कमाना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, ठीक है, तो हर बंदा कमाने पे लगा है। मदर भी कमा रही है, फादर भी जो से ना वो जॉब कर रहे हैं, दोनों जाके जॉब कर रहे हैं। बच्चे किधर है? घर में। बच्चे या तो जो से है वो किसी घर में जो खातून काम करती है उनके पास होंगे, या वो डे केयर में छोड़ जाएंगे। अब जब डे केयर में छोड़ जाएंगे, पेरेंट्स की मोहब्बत बच्चों के साथ नहीं मिलेगी, बच्चों को नहीं मिलेगी, तो बच्चे फील करेंगे यार ये हमारे में से नहीं है, शायद हमारे साथ इनका खास किस्म का ताल्लुक नहीं है, इनको मोहब्बत पैसे से है, हमारे से नहीं है, ठीक है। फिर होता क्या है, ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो बज़ाहिर तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब ये पेरेंट्स बुढ़ापे में चले जाते हैं, बच्चे जो से ना वो जवानी के अंदर आ जाते हैं, उस वक्त क्या होता है, बच्चों ने वो बचपन से ट्रेनिंग एक ली थी कि पैसे से मोहब्बत करते हैं, इंसान से मोहब्बत नहीं करते, अपनों से मोहब्बत नहीं करते। फिर उससे होता ही है कि बच्चे जो से हैं वो पैसे से मोहब्बत करते हैं, पैसे के पीछे लगते हैं, वो पैसे के पीछे, हाँ वो पैसे के पीछे हैं, और ये जो सिर्फ मोहब्बत की तलाश में पेरेंट्स, ठीक है। अब होता ही है कि जब पेरेंट्स मोहब्बत की तलाश में, उसमें बच्चे ही मोहब्बत की तलाश में थे, पेरेंट्स ने क्या किया था, बच्चों को डे केयर डाला था। ये क्या करते हैं, ये भी अपने पेरेंट्स को जो है ना ओल्ड एज हाउस में छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि ठीक है पैसे से मोहब्बत है ना, हम जाके पैसा कमाते हैं और ये पैसों को जो है इन पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वो असल में सब उन्होंने बचपन में ट्रेनिंग ली थी कि पैसा इन्वेस्ट करना असल में मोहब्बत है, हालांकि ये मोहब्बत नहीं है, ये लव नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने बचपन से ट्रेनिंग ली, जिसकी जो है नुकसान हमें ये देखने को मिला कि डे केयर हाउसेस बढ़ गए, ठीक है, यहाँ पर ओल्ड एज हाउसेस बढ़ गए, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है हमारे लिए। इसी तरीके से हम देखें हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सी रीजंस हैं। अच्छा, एक और बात, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना सवालात पूछता है, और आजकल के बच्चे तो आपको पता है कि काफ़ी बाप पैदा हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जब सवालात करते हैं ना, बड़े बहन भाई और वालिदैन उनसे तंग भी हो जाते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है कि एक बड़ी वजह बनती है कम्युनिकेशन गैप की। ये भी बिल्कुल आपने बात, मैं कहता हूँ 100 आने सही बात की है, क्या ठीक है। असल में होता है इस तरीके से है कि माँ बाप ने जो है ना, माँ बाप का पहला बेटा है, वो बच्चा बड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बच्चा हो गया तकरीबन 10 साल का। अब जो दूसरा बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, वो अगर छोटा है, और ये 10 साल का पहला बच्चा, दूसरा बच्चा छोटा है, अब 10 साल का बच्चा समझता है कि यार मैं बड़ा हूं, ठीक है, वो बड़ों की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। बच्चे की, उस 10 साल के बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई कि छोटे बच्चों से डील कैसे करते हैं, बॉस, हाँ वो बॉस वाला ना कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। आप देखते हैं कि यही बहन भाइयों के आपस में लागतबाजी क्यों होती है, लड़ाई क्यों होती, यही होती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो, तुम जाए काम करो, मैं क्यों काम करूँ, सारे काम मैंने ही करने होते हैं, छोटों ने काम करने होते हैं, चलो जी मैं ना करे चल एक लाती तो चल लगे लाती, तो यही कर काम होते हैं ना। ये घर घर की स्टोरी है, ना सिर्फ आपकी, मतलब हर घर की स्टोरी है। उसकी रीजन ये है कि ये चीजें बड़ी आम सी हो गई हैं और बड़ी कैजुअल सी चीजें बन चुकी हैं। होता है इस तरह कि जब बड़े बच्चों की ट्रेनिंग नहीं होती कि आपने छोटों से डील कैसे करना है, तो ये कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है उन दोनों बच्चों के दरमियान में, उन रिलेशंस के दरमियान में। अच्छा, एक दफा ना एक बाप अपने छोटे से बच्चे को, छोटा सा बिल्कुल, तो उसको लेके ना पहली मरतबा पार्क में गया। अब वो इस तरह पहली मरतबा पार्क में गया, बच्चे ने पहली मरतबा चीज़ों को चलता देखा, चीज़ों को अपनी ना वो रियल आई से देखा। उसने देखा कि परिंदे चहचहा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, चीज़ें रेंग रही हैं, पानी के चलने की आवाज़ आ रही है, पानी की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। झील भी वहाँ पे मौजूद थी, बड़ी प्यारे से एक मंजर था, बच्चे के लिए न्यू चीज़ें सारी ना। बच्चे ने देखा जनाब एक कौवा उड़ता जा रहा है। बच्चे ने बाप से पूछा, बच्चे ने बाप से पूछा कि बाबा ये क्या है? बाप ने कहा बेटा ये कब है। थोड़ी देर बच्चे ने फिर पूछा, बाबा ये क्या है? बाप ने कहा बेटा ये कब है।
कवा उड़ के जनाब एक झील के जो से ना वो ग्रिल के ऊपर आके बैठ गया। बच्चे ने फिर पूछा बाबा ये क्या है, बच्चे ने बाप ने फिर बताया। इस तरह लिटरली बच्चे ने को 8 से 10 मरतबा पूछा, बाप ने 8 से 10 मरतबा बताया। अब चीज देखने वाली ये है कि अगर हम अपने बच्चों को उनके सवालात के लॉजिकली आंसर करेंगे, उनको बताएं बेटा ये चीज ऐसे है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे इसलिए है, ठीक है, ये इसका कलर ये है तो इसका कलर क्यों ऐसे है, इसका कलर इस वजह से ऐसे है। जब बच्चों को उनकी बातों को लॉजिकली आंसर करेंगे और बड़े तामुल मजाजी से आंसर करेंगे, आप एग्रेसिव नहीं होंगे। बच्चे को क्या बताएंगे, कौवा धूप में ज्यादा उड़ता है ऐसे कहा नहीं मतलब बच्चे को वैसे लॉजिकली यही चले बता दें बच्चा कौवा धूप में उड़ता है ज्यादा इसलिए वो काला है। बच्चा बाहर नहीं ज्यादा निकलेगा, बच्चा कहेगा मैं भी धूप के फिरूंगा मैं भी काला हो जाऊंगा। तो बच्चे को जिनसे ना ये चीज, बच्चे को जब लॉजिकली आंसर करेंगे ना और तहम्मुल से प्यार से आंसर करेंगे, बच्चे में एक चीज डेवलप होगी कि मैंने जो उनसे है ना हर बात पे गुस्सा नहीं करना, मैंने चुप करके सुनना है, उसका लॉजिकली आंसर देना है। प्लस ये है कि मेरा बाप मेरे सवालों के लिए अवेलेबल है। हाँ, मैंने इससे बात करनी है। मेरा बाप मेरे एवरी क्वेश्चन के लिए अवेलेबल है। मैंने जब भी कोई सवाल मेरे ज़हन में है कि मैंने अपने बाप से पूछना है, बिल्कुल ठीक है। जब ये चीज होगी तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। गैप अगर ये वाला गैप आ जाए ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जो सी जनरेशन ना, ये जो जनरेशन इस टाइम चल रही है, इनके जो पेरेंट्स उनसे हैं वो पिछली जनरेशन से थे, ठीक है। उन्होंने सोशल मीडिया नहीं देखी थी, उन्होंने मोबाइल्स नहीं देखे, उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं देखी। हमारे दौर में टेक्नोलॉजी है। लिटरली हमारे पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता कि व्हाट्सएप से हटके जो है ना फेसबुक पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की जो है ना वो सेटिंग्स के अंदर जाए क्या कुछ भी उनको पता है। ऐसे ऐसे मैसेज आना है, ऐसे स्टेटस पे लगना है, ऐसे ऐसे मैसेज सुन लेना, ऐसे ऐसे कॉल उठानी, ऐसे ऐसे कॉल कर लेनी, बस लिटरली बस, उनको कुछ भी नहीं पता। हम वो आखिरी जनरेशन है जिनकी माओ के जो है ना वो अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। क्या ख्याल? अगर अकाउंट है भी ना तो इतने लिमिटेड सोर्सेज में, इतनी लिमिटेड यूज के अंदर है कि बस ना होने के बराबर ही है, ठीक है। अब चीज जो देखने वाली ये कि हमारे पेरेंट्स ने ये चीजें नहीं देखी, हमने ये चीजें देखी हैं। अब जो हम ये चीजें देखते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके देखते हैं कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। आजकल तो मतलब एक डाउनलोडिंग साइट खोल लेना, लिटरली पॉपअप लिंक के अंदर जो चीजें शो होती हैं, जो मैसेजेस शो होते हैं, वो पोर्नोग्राफी के वो ढंग रहता है बंदा कि अचानक से हो क्या रहा है, ठीक है। बच्चे जब ये चीजें देखते हैं, न्यू चीजें, तो वो अगर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान वो वाला कम्युनिकेशन गैप होगा जो मैंने डिस्कस किया है, अगर ये गैप होगा तो बच्चे कभी भी उन चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बाबा मैंने ये चीज देखी है, ये सही है कि नहीं सही। जब बाप से वो डिस्कस ही नहीं करेंगे, इसका मतलब बच्चे उसके बारे में खुद पर्सपेक्टिव तैयार करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। वो पर्सपेक्टिव जब वो तैयार करें, वो कहेंगे यार कोई नहीं, इजी चीज है, ये देखनी चाहिए, पोर्नोग्राफी देखें। यही वजह के पोर्नोडिक्शन बढ़ती जा रही है, मास्टरबेशन बढ़ती जा रही है। ये चीजें लोगों को जो है ना, हमारी यूथ को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। सिर्फ इसकी वजह क्या है, वो बचपन के अंदर कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल ठीक है। हम सभी आपकी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उसकी कोई मोटी मोटी 6-7 वजूहात मुझे इस पूरी गुफ्तगू के अंदर महसूस हुई। पहली बात जनरेशन गैप, के वालिदैन का और सबसे छोटे बेटे का बहुत या बेटी का बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है। तो आप अगर खुद नहीं हैं तो अपने बड़े बच्चों को ट्रेन करें कि उसको आंसर करें, उसको गाइड करें, और इसके लिए आप उन बच्चों को तैयार करें। बच्चे की जुस्तजू को एड्रेस करें। लाइक अगर बच्चा कोई सवाल पूछता है तो उसको बड़े तहम्मुल से सुने, उसको आंसर करें। तीसरी चीज जो आपकी बातों से मैंने अखज़ की वो ये कि बच्चे की मौजूदगी को एक्सेप्ट करें। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, या तो आप उसको कमरे से बाहर निकाल दें, या फिर आप खुद सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और बच्चा जो है ना वो निगलेक्ट हो रहा है, बच्चा किसी और नजरअंदाज हो रहा है। ठीक है। और अगली चीज जो मैं ये समझा हूँ ये कि कभी भी अपने माशरे में से या अपने खानदान में से या इवन 2 बहन भाइयों में आप बच्चों के दरमियान कंपैरिजन नहीं करें। इससे भी बच्चे जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप का शिकार होता है। आप बच्चे के लिए अवेलेबल हों, उसके लिए घर के अंदर एक फ्रेंडली माहौल आप क्रिएट करें कि बच्चा जो भी उसके साथ प्लस माइनस हो रहा है वो आपको आके बताए। अपने करियर की तवक्कुआत बच्चों से ना करें। जो आप नहीं बन सके ठीक है, पास्ट है, चला गया। बच्चा एक यूनिक क्वालिटी के साथ आया, उसको अपनी स्किल्स जो ना वो पॉलिश करने दें, उसके ऊपर चीज इंप्लीमेंट ना करें फोर्सली उसके ऊपर जो है ना वो इंप्लीमेंट
ना करें। वालिदैन बच्चों की जब बलूगत के मामलात है ना, उनको घर पे होम लेवल पर उनको एजुकेट करें। कहीं ऐसा ना हो आपने उनको एजुकेट नहीं किया, उनके जिस्म में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं या उनके साथ कुछ मामलात हो रहे हैं, तो वो पहली बात तो ये है कि फ्रेंडली माहौल आपने क्रिएट किया हो, तभी बच्चा आपके साथ आके वो डिस्कस करेगा। दूसरा ये कि अगर आपने फ्रेंडली माहौल ही क्रिएट नहीं किया तो बच्चा या तो फिर अपने दोस्तों से पूछेगा या फिर वो इंटरनेट से देखेगा। तो दोनों सूरतों में बच्चा जो है ना एक तबाही की तरफ जाने के, अगर खुदा न खास्ता दोस्त गलत मिल गए तो वो बच्चा जो है ना वो तबाही की तरफ। मैं आपको ना इससे एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। हमारे स्कूल के अंदर ऐसे हुआ था बचपन में कि क्योंकि को सिस्टम था बिल्कुल, तो एक साइड पे गर्ल्स होती थी, एक साइड पे बॉयज़ बैठे होते थे, ठीक है। बाज़ का आगे गर्ल्स होती थी, पीछे बॉयज़ होते थे, बिल्कुल चेयर्स का भी डिफरेंस नहीं होता था, बिल्कुल पास पास चेयर्स होती थी सारे ना। अब हुआ इस तरह, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म जो था ना वाइट था। तो जिस तरह आपने बात की ना कि जो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जो जवानी के जो मसाइल होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो इश्यूज वो डिस्कस करनी चाहिए, पेरेंट्स को खुद जो है ना अपने बच्चों को समझानी चाहिए चीज़ें। अब हुआ इस तरीके से कि वहाँ पे क्योंकि गर्ल्स भी थी और यूनिफॉर्म भी वाइट था, एक बच्ची को पीरियड्स आए, उसका ब्लड स्पॉट उसकी वाइट कलर की शलवार में जो सी उस पर लग गया। अब लिटरली लड़की भी कंफ्यूज थी कि क्या हुआ, वो डर गई, सहम गई कि ये क्या है, ये ब्लड क्यों लगा हुआ कपड़ों पे, और सारे बच्चे सहम गए, किसी को नहीं पता क्या हुआ है। टीचर ने देखा, टीचर ने फौरन पकड़ा बच्ची को ऑफिस के अंदर ले गए और पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बुलाया, उनकी मदर को कहा कि आपने बच्ची के साथ ये चीजें पहले डिस्कस क्यों नहीं की, बच्ची को गाइड क्यों नहीं किया इस चीज के मामले में। अगर आपने गाइड नहीं किया, आज बच्ची कंफ्यूज हुई है, बच्ची डर गई, बच्ची सहम की, कसूरवार आप लोग। उसने बड़े सख्त अंदाज में जो ना पेरेंट्स से बात की। ये वो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर जो उनसे है वो पेरेंट्स घर में बच्चों को बचपन के अंदर ही चीजें सिखा दें, बच्चों को ग्रेजुअली पूछते रहे बेटा अक्सर ये कंडीशन हो रही कि नहीं हो रही, चेंजिंग आ रही कि नहीं आ रही। जब ये पेरेंट्स को डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी। टीचर्स के लिए, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना को एजुकेशन में, तो उनके लिए एक मेरा मैसेज कि जब भी एक फीमेल स्टूडेंट आपको कहती है कि मैंने पानी पीने जाना है या मैंने वॉशरूम जाना है, और साथ से वो कह रही है कि मैं किसी स्टूडेंट को साथ ले जाऊं, तो कभी भी उसके ऊपर जो है ना आप शाउट ना करें या उसको मना ना करें, आप उसको जाने दें।